Hello bachcho, let's see this question. The question says if sine alpha equals to sine beta and cos alpha equals to cos beta, then A sine alpha plus beta divided by 2 equals to 0, B cos alpha plus beta divided by 2 equals to 0, C sine alpha minus beta divided by 2 equals to 0, and D cos alpha minus beta divided by 2 equals to 0. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारे की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारी वैल्यूज ऑफ साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री का. तो साइन 45 होता है हमारा 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, साइन 0 डिग्री होता है हमारा 0 एंड कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1. तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है दो कंडीशन, जिसमें साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन बीटा के है और कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा के. तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन बीटा में कंपेयर करें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा इक्वल्स टू बीटा के है और अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल्स टू 0 के है. और अगर यहाँ पे देखें तो हम लिख सकते हैं जो हमारा कॉस अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा, क्योंकि साइन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा साइन 90 माइनस बीटा होता है, अगर ये लें तो ये हमारा इवेंचुअली कॉस बीटा ही बनता है. तो यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इनकी जो अल्फा है वो इक्वल्स टू क्या है हमारे 90 माइनस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 45, 2 इंटू 45, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 45. सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इसको डिवाइड बाई 2 करें, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो ये इवेंचुअली एक ही रहेगा क्योंकि वहाँ जाके तो 0 हो जाएगा. अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं. सो पहला ऑप्शन क्या था हमारा है साइन अल्फा प्लस बीटा. अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 के था. दूसरा था हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0. थर्ड ऑप्शन था हमारा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 0 है और अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हमारी 45 है. तो हमारे यहाँ पे 45 है. एक मिनट, ये है हमारी 45. नाउ अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन 45 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू आर की कंसेप्ट वो क्या था 1/√2, बट ये तो यहाँ पे 0 इक्वल दिया है तो हमारी ये वाली वैल्यू नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ये सही नहीं होगा. अब कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये होगा कॉस 45 डिग्री, ये भी अगेन 1/√2 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. अब साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू क्या थी 0, तो यानी कि ये होगा साइन 0 डिग्री जो कि होता है 0, तो ये हमारा आंसर हो सकता है. अब एक बार हम लास्ट को भी चेक करते हैं तो ये भी होगा हमारा कॉस 0 डिग्री, बट कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है, पर यहाँ पे इक्वल्स टू है तो ये भी हमारा नहीं होगा. तो यहाँ से हमारा जो साइन अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 जो इक्वल्स टू 0 है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. एंड ऑल्सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पे करेक्ट ऑप्शन होगा. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ साइन वैल्यूज ऑफ साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री. होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.